हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन गेट नॉलेज स्प्रेड नॉलेज। दिस इज दिव्या माहेश्वरी। स्टूडेंट्स, आप सीख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट पेंट इन विंडोज़ 10 और आज पार्ट 3 में हम सीखेंगे प्रिंट ऑप्शन के बारे में, जिसमें पेज सेटअप के बारे में जानेंगे कि किस तरह से हम पेज को सेट करते हैं पेंट में, एंड प्रिंट प्रीव्यू किस तरह से हम किसी भी प्रिंट को निकालने के लिए उसका प्रीव्यू देखते हैं पेंट के अंदर। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स बिगिन। सो स्टूडेंट्स, प्रिंट ऑप्शन को समझने से पहले हम उसकी शॉर्टकट की जान लेते हैं, बिकॉज मैं ऑलवेज स्टूडेंट से यही बोलती हूँ कि आप शॉर्टकट की पर ज़्यादा ध्यान दें, बिकॉज जितना हम शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे उतना ही हमारे लिए कंप्यूटर सीखना आसान रहेगा। कोई भी हम प्रोग्राम सीखते हैं तो उसकी शॉर्टकट की पर सबसे ज़्यादा हमारा फोकस होना चाहिए। सो प्रिंट ऑप्शन की जो शॉर्टकट की है वो है Ctrl+P। Ctrl+P करके आप प्रिंट ऑप्शन में जा सकते हैं। अब जानते हैं ये प्रिंट ऑप्शन क्या क्या वर्क करता है और किस तरह से काम करता है। सो प्रिंट ऑप्शन को ओपन करने के लिए हमें फाइल टैब में जाना होगा। दिस इज फाइल टैब। फाइल टैब में जाने के बाद हमें क्लिक करना होगा इस पर, और जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो फाइल टैब के ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे, जिसमें न्यू, ओपन, सेव एज, ये सभी ऑप्शन आप सीख चुके हैं। यदि आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो उसे ओपन कीजिए और उसे सीखिए। उसके बाद इस वीडियो में आप प्रिंट ऑप्शन सीखिए, क्योंकि उसमें आप जानेंगे कि किस तरह से हम एक न्यू फाइल लेते हैं, कैसे हम एक सेव्ड फाइल को ओपन करते हैं, सेव और सेव एज फंक्शन का क्या यूज़ है। अब जानते हैं हम प्रिंट ऑप्शन के बारे में। जैसे ही हम माउस पॉइंटर को प्रिंट ऑप्शन पर लेकर जाते हैं तो बिना क्लिक किए ही यहाँ पर 3 ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं, जिन्हें सब ऑप्शंस भी हम बोल सकते हैं, जो कि प्रिंट का ही पार्ट है। इसमें सबसे पहला ऑप्शन आ जाता है प्रिंट, जिसके नीचे लिखा हुआ है सेलेक्ट प्रिंटर, नंबर ऑफ कॉपीज एंड अदर प्रिंटिंग ऑप्शंस बिफोर प्रिंटिंग। सो यहाँ ये बताया गया है कि प्रिंट ऑप्शन का वर्क क्या है। ये प्रिंटर सेलेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है कि कौन सा प्रिंटर हम यूज़ कर रहे हैं, उस प्रिंटर के सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर प्रिंटर सेलेक्ट करते हैं। नंबर ऑफ कॉपीज़, कितनी कॉपीज़ हमें प्रिंट करनी है, एंड अदर प्रिंटिंग ऑप्शंस भी होते हैं उसमें, जो प्रिंटिंग से पहले हम सेट कर सकते हैं। एंड सेकेंड ऑप्शन है पेज सेटअप, चेंज द लेआउट ऑफ द पिक्चर। पिक्चर की लेआउट को चेंज करने के लिए हम पेज सेटअप ऑप्शन का यूज़ करते हैं। एंड प्रिंट प्रीव्यू का क्या यूज़ होता है, प्रीव्यू एंड मेक चेंजेस बिफोर प्रिंटिंग। प्रिंटिंग करने से पहले हमें अगर कोई भी चेंजेस करना है, ये देखना है कि कहीं कुछ कमी तो नहीं रही, तो हम उसे एक प्रीव्यू में देख सकते हैं कि हमारा प्रिंट कैसा निकलेगा। सो प्रिंट प्रीव्यू हमें बताता है कि बिफोर प्रिंटिंग हम चेक कर सकें कि किस तरह का प्रिंट हमारा निकलने वाला है। सो फर्स्टली हम प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। देखिए, प्रिंट ऑप्शन को ओपन करने के भी यहाँ पर 3 मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड है कि आप प्रिंट ऑप्शन में जाके फाइल टैब में जाकर प्रिंट ऑप्शन पे जाएंगे, जैसे अभी हम आए हैं, एंड देन प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। सो यहाँ जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ प्रिंट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। सेकेंड मेथड है कि आप कंट्रोल पी कीबोर्ड से प्रेस कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर कंट्रोल पी प्रेस करते हैं। कंट्रोल के साथ पी मैं कीबोर्ड से प्रेस करती हूँ और आप देखेंगे सेम प्रिंट डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। एंड थर्ड मेथड है, आप क्विक एक्सेस टूल बार का भी यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ क्विक एक्सेस टूल बार, जो कि मैं आपको अपनी काफ़ी वीडियोस में बता चुकी हूँ कि जो टाइटल बार में होता है वो क्विक एक्सेस टूल बार एक शॉर्ट में एक कॉर्नर पर होता है। सो यहाँ पर हम एक हमारा ड्रॉप डाउन लिस्ट, ड्रॉप डाउन एरो होता है ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन करने के लिए, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ देखेंगे आप, ये प्रिंट ऑप्शन आ रहा है एंड प्रिंट प्रीव्यू है। यदि हम अपनी क्विक एक्सेस टूल बार में इन्हें ऐड करना चाहते हैं तो हमें इस पर क्लिक करना होगा। मैं फर्स्टली प्रिंट को ऐड करती हूँ, तो प्रिंट पर मैंने क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर प्रिंट का एक मार्क आ चुका है, आप देखेंगे। एंड देन अगेन हम यहाँ पर ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे और ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन होगी, देन प्रिंट प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। सो देखिए यहाँ प्रिंट प्रीव्यू भी आ चुका है। सो यहाँ हम प्रिंट का ऑप्शन सीख रहे हैं तो प्रिंट पर क्लिक करेंगे। सो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखिए अगेन प्रिंट डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। सो इस तरह से हम 3 मेथड से प्रिंट के डायलॉग बॉक्स को ओपन कर सकते हैं। अब सीखते हैं इस डायलॉग बॉक्स में क्या क्या फंक्शंस हम यूज़ करेंगे। इसमें सबसे पहले हमें सेलेक्ट प्रिंटर करना होता है कि हम कौन सा प्रिंटर यूज़ कर रहे हैं। जिस प्रिंटर से हम प्रिंट आउट निकालेंगे उसमें जो प्रिंटर हमारा अटैच है, जिसके ड्राइवर्स हमारे कंप्यूटर में हैं, उस प्रिंटर को हमें यहाँ से सेलेक्ट करना होता है। देखिए यहाँ पर मैंने 2 प्रिंटर्स इंस्टॉल किए हुए हैं। एक है कलर प्रिंटर जिसमें एप्सन L110 सीरीज़ है, एंड सेकंड है HP लेज़रजेट प्रो। तो ये दोनों ही प्रिंटर हैं। इनमें से यदि हमें कलर प्रिंटर निकालना है तो कलर प्रिंट आउट्स के लिए
हमें एप्सन लेना होगा, और यदि हमें ब्लैक एंड वाइट निकालना है सो हम HP ले सकते हैं। वैसे एप्सन भी कलर और ब्लैक एंड वाइट दोनों निकालता है, लेकिन जो भी प्रिंटर आपके पास है, ये तो मेरे पास है, यदि आपके पास कोई और प्रिंटर है तो उसके ड्राइवर्स आपको इंस्टॉल कराने होते हैं लैपटॉप में या कंप्यूटर में, देन उस प्रिंटर को हमें यहाँ से सेलेक्ट करना होता है। नेक्स्ट है, हमें पेज रेंज देखनी होती है कि हमें कितनी कॉपीज़ उस पेज की निकालनी है। सपोज हमें कुछ भी प्रिंट करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है Ctrl+P। सो मुझे यदि इसे प्रिंट करना है तो मुझे कितनी कॉपीज़ निकालनी है वो हमें यहाँ से सेलेक्ट करना होता है। सो इसके लिए हमें अप डाउन एरो दिए जाते हैं, यहाँ से हम क्लिक करके अप डाउन एरो में जा सकते हैं और यहाँ से इनकी काउंटिंग हम चेंज कर सकते हैं, या फिर हम इस पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर कीबोर्ड से हम जितने भी पेजेस की कॉपी निकालना चाहते हैं उतनी ही हम यहाँ पर नंबरिंग कर देंगे। देखिए यहाँ पर 15 कर दिया है मैंने। तो इस तरह से आप नंबर ऑफ कॉपीज़ को सेट कर सकते हैं। देन हमें अप्लाई बटन पर क्लिक करना होता है। जैसे ही हम अप्लाई करते हैं तो उस पेज पर हमारी जो एक कमांड है कि एप्सन प्रिंटर से प्रिंट होगा एंड नंबर ऑफ कॉपीज़ इतनी निकलेंगी, तो वो अप्लाई हो जाता है। देन आप प्रिंट की कमांड दे सकते हैं। जैसे ही हम अप्लाई करेंगे देन प्रिंट की कमांड एक्टिव हो जाती है और उसके बाद आप प्रिंट कर सकते हैं। डायरेक्टली भी आप प्रिंट की कमांड पर क्लिक कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ हमने प्रिंट कमांड तो सीख ली है, प्रिंट करना सीख लिया है कि किस तरह से हमें प्रिंट करना है, बट प्रिंट करने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जिसके लिए हमारे 2 ऑप्शंस बहुत ज़रूरी होते हैं, जो कि मैंने आपके इस वीडियो में फर्स्टली ही बताए थे कि एक तो हमें पेज सेटअप सीखना है और एक प्रिंट प्रीव्यू सीखना है। सो फर्स्टली हम पेज सेटअप पर जाएंगे। सो फाइल में जाने के बाद हमें प्रिंट ऑप्शन में जैसे ही माउस पॉइंटर को लेकर जाते हैं तो यहाँ पेज सेटअप आ जाता है। सो पेज सेटअप पर हम क्लिक करेंगे। इसे ओपन करने के भी 2 मेथड्स हैं, लेकिन अभी मैं यहाँ पर इसी मेथड का यूज़ करूँगी क्योंकि वो प्रिंट प्रीव्यू का यूज़ करके होगा। सो हम पेज सेटअप पर क्लिक करेंगे और जैसे ही हम पेज सेटअप पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने पेज सेटअप का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स में हमें ये बताना होता है कि हमें कौन सा पेपर हम अपने प्रिंटर में यूज़ कर रहे हैं, एंड यहाँ पर हमें ओरिएंटेशन देना होता है कि हमें प्रिंट आउट निकालना किस तरह से है, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप। सो फर्स्टली हम पोर्ट्रेट और लैंडस्केप को समझ लेते हैं, जिसके लिए मैंने एक और पेंट फाइल बनाई हुई है। सो यहाँ हम पेंट फाइल में जाते हैं और मैं आपको बताना चाहूँगी कि पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या होता है। आपकी जो ड्राइंग बुक होती है उसे लैंडस्केप बोलते हैं, क्योंकि जब आप ड्राइंग बुक करते हैं तो कुछ इस तरह का ही उसमें लैंडस्केप लुक आता है, और जो पोर्ट्रेट होता है वो आपकी लॉन्ग नोटबुक होती है, जिसे आप रजिस्टर भी बोलते हैं। सो वो ये लुक आता है। तो जो पेपर हम प्रिंट आउट के लिए मार्केट में जाते हैं और प्रिंट आउट निकलवा कर लाते हैं स्कूल के प्रोजेक्ट्स के लिए, सो वो जो पेपर होता है वो पोर्ट्रेट में प्रिंट होता है। यदि आपके पास कोई लैंडस्केप प्रिंट होता है तो आपका वो लैंडस्केप में प्रिंट आउट निकाल कर देते हैं। सो इसे बोलते हैं हम पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। सो यहाँ हमें सेटिंग करनी होती है कि हमारा पोर्ट्रेट है या लैंडस्केप है। यदि आप पोर्ट्रेट लेंगे तो देखिए यहाँ पर भी दिखाया हुआ है कि ये एडवांस पोर्ट्रेट हो गया, और यदि आप लैंडस्केप लेंगे तो इस तरह से प्रिंट आउट निकलेगा। देन आपको मार्जिन सेट करनी होती है। मार्जिन क्या होती है, मार्जिन भी मैं आपको बताती हूँ। मार्जिन होती है कि हमने पेपर में साइड्स में थोड़ा थोड़ा एरिया हम छोड़ देते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने ये एरिया छोड़ा हुआ है, और ये देखिए ये मार्जिन है। यदि हम इसकी बात करें तो यहाँ पर ये मार्जिन है, यहाँ पर ये मार्जिन है। तो ये जो मार्जिन एरिया है इससे बेनिफिट क्या होता है, इसे छोड़ने से बेनिफिट होता है कि हमारा कोई भी टेक्स्ट बाहर नहीं निकलता पेपर से, और एक एरिया के अंदर ही आपका सारा टेक्स्ट आ जाता है। दूसरा है, यदि आप उसमें बॉर्डर देना चाहते हैं तो मार्जिन में बॉर्डर भी आ जाता है, तो आपका जो डॉक्यूमेंट का लुक है वो भी बहुत अच्छा हो जाता है। सो इसीलिए मार्जिन का यूज़ किया जाता है। तो मार्जिन होती है आउटसाइड ऑफ द टेक्स्ट। टेक्स्ट के आउटसाइड जो हमारा एरिया होता है उसे हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना एरिया छोड़ना चाहते हैं, वो हमें यहाँ सेट करना होता है, जो कि हम पेंट में भी ये जान रहे थे कि यहाँ पर हमें लेफ्ट, टॉप, राइट, बॉटम, ये सभी मार्जिन हमें सेट करनी होती है। देखिए यहाँ पर 0.5, 0.5, 0.5 एंड 0.5, ये देखिए यहाँ पर दिखाया भी गया है, दिस इज मार्जिन। सो ये प्लेस हमारा 0.5 छूट चुका है, लेकिन यदि मैं यहाँ पर चेंज करती हूँ और मैं यहाँ कर देती हूँ 1, एंड यहाँ पर टॉप में भी 1 कर देते हैं, राइट में भी 1 कर देते हैं, एंड बॉटम में भी 1, तो आप देखिए यहाँ पर अब 1
का मार्जिन हो चुका है, 1 इंचेस का मार्जिन है। यदि हम यहाँ पर कर देते हैं 2 इंचेस, तो देखिए आप यहाँ से 2 इंचेस लेफ्ट से हो चुका है और टॉप से भी 2 इंचेस हो जाएगा। यदि आप केवल एक ही साइड देना चाहते हैं मार्जिन, एक साइड कुछ और मार्जिन देना चाहते हैं, जैसे आप लेफ्ट और राइट में देना चाहते हैं 2 मार्जिन एंड टॉप बॉटम में 1 ही रखना चाहते हैं, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है सेंटरिंग। अब हमने पेपर साइज भी सेट कर लिया है, ओरिएंटेशन भी सेट कर लिया है, मार्जिन भी सेट कर लिया है, लेकिन यदि हमारा डॉक्यूमेंट प्रॉपर प्लेस पे नहीं आया, मीन्स सेंटर में नहीं आया या हॉरिजॉन्टली वर्टिकली इधर उधर हो गया, सो हमारा जो है डॉक्यूमेंट का लुक खराब हो जाएगा। सो उसके लिए हमें यदि डॉक्यूमेंट को हॉरिजॉन्टली सेंटर लेना है तो हम यहाँ से हॉरिजॉन्टल पर क्लिक करेंगे, और यदि वर्टिकल लेते हैं तो देखिए ये वर्टिकली भी आपका सेंटर में आ चुका है। तो कोई भी पिक्चर या फिर टेक्स्ट आप इस तरह से सेंटर में ले सकते हैं। नेक्स्ट है स्केलिंग। स्केलिंग में क्या होता है, स्केलिंग में आप अपने डॉक्यूमेंट को सेट कर सकते हैं। यदि डॉक्यूमेंट ज़्यादा बड़ा है, पिक्चर ज़्यादा बड़ी है, तो आप उसे एडजस्ट कर सकते हैं एक पेज पर या फिर फिट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम एडजस्ट टू 100% नॉर्मल साइज, देखिए एडजस्ट टू में 100% होने से ये केवल थोड़ी सी पिक आ रही है, क्योंकि जो हमने लिखा हुआ है वो यहाँ पूरा नहीं आ पाएगा। इसने बता दिया है कि जो भी है वो आएगा नहीं पूरा। सो हम यहाँ पर इसकी परसेंटेज चेंज कर सकते हैं और यहाँ पर 50 कर देते हैं, तो देखिए अभी हाफ आ चुका है। और यदि हम यहाँ पर 10% करते हैं तो ये डॉक्यूमेंट इस तरह से एक स्मॉल साइज में आ जाएगा सेंटर में, लेकिन हमें इतना छोटा भी नहीं चाहिए, तो हम इसे 40 करके देखते हैं। देखिए 40% पे पूरा फिट हो गया, लेकिन थोड़ी सी प्लेस बच रही है। सो उसके लिए हम फिट टू में भी जा सकते हैं। फिट टू में हम 1 बाय 1 पेज भी ले सकते हैं, तो उससे एक ही पेज में ये हमारा प्रिंट आउट ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। सो इस तरह से हम पेज सेटअप्स के ऑप्शन का यूज़ करते हैं। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं, जो कि है प्रिंट प्रीव्यू। तो फाइल में जाएंगे एंड प्रिंट में जाएंगे एंड प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन आ जाएगा। प्रिंट प्रीव्यू, जैसा कि मैंने बता दिया आपको ऑलरेडी, कि प्रिंट प्रीव्यू का मीन्स होता है कि प्रिंट करने से पहले देखना। हमने पेज सेट कर लिया है, लेकिन हमारे जो डॉक्यूमेंट प्रिंट होने वाला है उसका लुक कैसा होगा, वो कैसा दिख रहा है, सेंटर में है या नहीं, सब कुछ परफेक्टली देखने के लिए हम प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन का यूज़ करते हैं। इसे ओपन करने के भी 2 मेथड्स हैं। या तो हम यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन में जा सकते हैं, जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ से हम इसे क्लोज कर सकते हैं ऑप्शन को। और सेकंड है, हम क्विक एक्सेस टूल बार से भी प्रिंट प्रीव्यू में जा सकते हैं, जो कि आप यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन को यस करके यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आपने प्रिंट प्रीव्यू पर क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू टैब ओपन हो चुका है और यहाँ पर सबसे पहले आ जाता है प्रिंट ऑप्शन। जैसे ही हम प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो देखिए वही प्रिंट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। वापस जाते हैं प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन पर, देन पेज सेटअप, यहाँ से आप पेज सेटअप के सभी ऑप्शन कर सकते हैं जो आप सीख चुके हैं। देन जूम इन एंड जूम आउट, यदि आप जूम करना चाहते हैं तो जूम इन पर क्लिक कीजिए और आपका डॉक्यूमेंट जूम इन हो जाएगा, एंड जूम आउट करेंगे तो ये जूम आउट हो जाएगा। नाउ यहाँ पर पेजेस के बारे में है कि यदि आपके पास 2 पेजेस हैं या 1 पेजेस है तो आप यहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं और प्रीवियस पेज और नेक्स्ट पेज को इस तरह से देख सकते हैं और यहाँ से क्लोज हो जाता है। सो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि जो हमने कंट्रोल पी लिखा हुआ था उसको हमने 1 पेज पर सेट किया था, जो कि हमने पेज सेटअप में जाकर किया था। देखिए फिट टू 1 पेज, यदि मैं यहाँ 2 पेज कर देती हूँ 1 बाय 2 पेजेस, सो अब क्या होगा, यहाँ पर 2 पेजेस में एडजस्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये दोनों फंक्शंस भी एक्टिव हो चुके हैं, 1 पेज एंड 2 पेज। ये देखिए, एंड 1 पेज पर आपका कंट्रोल पी थोड़ा नीचे पहुँच गया है और 2 पेज में यहाँ ब्लैंक पेज इसके साथ ऐड हो चुका है। इस तरह से नेक्स्ट पेज और प्रीवियस पेज में भी आप जा सकते हैं। सो यहाँ पर हमारी जो पेज सेटअप की जो डायलॉग बॉक्स है ये हमारे पेजेस को एडजस्ट करती है, फिट करता है ये 1 या 2 पेजेस में। तो यहाँ हम 1 बाय 1 ही कर देते हैं। अब यहाँ हम एडजस्ट भी करके देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर हम इसे 10% पर एडजस्ट करके देखते हैं एंड ओके करते हैं, तो देखिए कितना कंट्रोल पी छोटा हो चुका है, बहुत ही छोटा सा प्रिंट आउट सेंटर में आएगा। और यदि हम पेज सेटअप में जाकर अगेन यहाँ पर पोर्ट्रेट कर देते हैं तो पोर्ट्रेट में हमारे डॉक्यूमेंट का लुक कुछ इस तरह से आएगा, लेकिन साइज वही छोटा सा रहेगा। एंड यहाँ से अगर हम करते हैं 50%, देन ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि कंट्रोल पी थोड़ा साइड में जा चुका है, आधा कट चुका है, आधा तो नहीं कटा है, थोड़ा सा कट चुका है। सो इस तरह से हम यहाँ पेज सेटअप में परसेंटेज के द्वारा भी एडजस्ट कर सकते हैं, स्केलिंग दे सकते हैं। वर्टिकली हॉरिजॉन्टली भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर हॉरिजॉन्टल किया और ओके किया, तो अब देखिए ये हॉरिजॉन्टली आ चुका है। एंड
यदि हम इसे वर्टिकली भी बंद कर देते हैं तो ये देखिए ऊपर जा चुका है। अब यदि हम प्रिंट प्रीव्यू टैब से बाहर निकलना चाहते हैं तो हमें क्लोज प्रिंट प्रीव्यू पर जाना होगा और यहाँ से हम इसे क्लोज कर देंगे। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो क्लियर हो गया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी सो यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ अगेन आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।